मिर्जापुर की डीएम रह चुकी आईएएस दिव्या मित्तल का तबादला मिर्जापुर से बस्ती डीएम के पद पर हुआ था, लेकिन तबादले के आदेश के एक दिन बाद ही उनका तबादला रोक दिया गया। तबादला क्यों रोका गया, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी हम इस खबर के जरिए डाल रहे हैं। आईएएस दिव्या मित्तल कौन हैं, जिनके तबादले के बाद इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें, मिर्जापुर में पानी की समस्या से जूझ रहे एक गाँव में आज़ादी के बाद हर घर नल योजना के तहत पहुंचे पानी ने महिला जिलाधिकारी और जनपद के सत्ताधारी नेताओं को आमने सामने कर दिया था। बीजेपी नेता के शिकायती पत्र लिखने के बाद अचानक डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर के बाद सरकार ने उन्हें वेटिंग में भी डाल दिया, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, खासकर मिर्जापुर में। मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में ड्रमंडगंज पहाड़ी पर बसे लहुरियादह गांव में आज़ादी के बाद पहली बार जब पानी पहुंचा तो वहां रहने वाले लोगों के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब तक वहां पर टैंकर और पहाड़ के झरने से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करके लोग अपने दैनिक जीवन का कामकाज चलाते थे। बरसात के मौसम में बारिश के पानी को इकट्ठा करके छान कर पीते थे। लेकिन आईएएस दिव्या मित्तल के मिर्जापुर जिले का डीएम बनने के बाद जब इस गांव में पानी की समस्या के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी कोशिशों के बाद 29 अगस्त 2023 को इस गांव में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डीएम दिव्या मित्तल ने पूजा पाठ करके गांव में लगे नल को खोला और इस तरह से गांव तक पानी पहुंचाया। गांव में लगभग 500 लोगों की आबादी है, जहां इस योजना के तहत घर घर नल लगा दिया गया है। गांव के लोग डीएम दिव्या मित्तल को पानी उनके गांव तक पहुंचाने की वजह से भगवान मानते हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके अचानक हुए ट्रांसफ़र से दुखी भी हैं। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पर वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, सीएम योगी से अपील भी कर रहे हैं। हालांकि इस उद्घाटन के बाद ही सियासत करने वालों को डीएम दिव्या मित्तल को झेलना पड़ गया। बीजेपी के मिर्जापुर के जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर डीएम दिव्या मित्तल पर कार्रवाई की मांग की थी। अपनी चिट्ठी में लहुरियादह के उद्घाटन समारोह में किसी नेता को न बुलाए जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। विपुल सिंह ने यूपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि डीएम का काम योजनाओं पर काम करना होता है और योजनाओं के उद्घाटन का काम या विकास योजनाओं के उद्घाटन का काम नेताओं का होता है। लेकिन दिव्या मित्तल खुद ही नेता बनना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने उद्घाटन भी खुद कर लिया। जाहिर है उनका ट्रांसफ़र जायज़ है और होना भी चाहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके जो जनप्रतिनिधियों का काम है उसमें उनको सूचना देना, न तो हमारे यहाँ के वहाँ प्रमुख को सूचना दिया गया, न तो क्षेत्रीय विधायक को सूचना दिया गया। मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ, जनप्रतिनिधियों ने मुझे सूचना थी, न सांसद को। और ऐसे इस तरह से अब तो होना चाहिए, इसी पर हुआ, इसीलिए हमने लिखा था। नाराजगी थी? हाँ, नाराजगी थी। लहुरियादह ही कई जगह मनमाना कर रही थी। देखिए, उद्घाटन उनका काम नहीं, उद्घाटन वो कई जगह कर रहे थे। नाराजगी यही थी? नाराजगी है। कहा जा रहा है कि डीएम की लोकप्रियता नेताओं को थोड़ा हजम नहीं। डीएम की लोकप्रियता से नेताओं से क्या कंपटीशन है? अगर हमारे सपा बसपा की लोकप्रियता बढ़ रही, हो सकता है मेरा हो। डीएम की लोकप्रियता से हमारा क्या कंपटीशन है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिलाधिकारी महोदय देखिए, लोकप्रिय हमें नहीं लगता लोकप्रियता जैसा शब्द उनके लिए सूट करता है। एक जिलाधिकारी की ड्यूटी जो है, ड्यूटी करना चाहिए। निश्चित है, सपा वालों ने धरना दिया उनके लिए, ट्रांसफर नहीं। ये कौन सी परंपरा है? अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, ये तो व्यवस्था है सरकार की, इस पर कोई धरना देगा? बहरहाल पूरे विवाद और ट्रांसफ़र के बाद से ही मिर्जापुर की डीएम रही दिव्या मित्तल चर्चा में बनी हुई हैं। मगर उधर जिस लहुरियादह की वजह से ये सब कुछ सामने आया और उनका ट्रांसफ़र हुआ, उस लहुरियादह में अभी हालात नहीं बदले। डीएम दिव्या मित्तल ने हर घर नल योजना के तहत घर घर में नल तो पहुंचा दिया, मगर पहले 2-3 दिन कुछ देर के लिए पानी आने के बाद से ही पाइपलाइन से अब वहां पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, किन्हीं कारणोंवश। मैं क्या कहूँ, मेरे लिए ही स्वयं एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि जब मैं मिर्जापुर में आई थी जिलाधिकारी के रूप में तो मुझे समस्या का पता चला, तो मैं बहुत द्रवित हुई कि आज भी हमारे जनपद में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है।
तो उसी क्रम में मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पानी पहुँचाना कठिन था, परंतु कई योजनाओं के कन्वर्जन से, बहुत सारे विभागों के कन्वर्जन से और दिमाग लगाने से ये हल निकला। और ये पहला काम था जो मैं क्या कहूँ, मन्नत मांगी थी कि हो जाए इस जनपद में, और वो आज हो गया। तो बहुत ही खुशी का पल है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि जो गाँववासी परेशान थे अब उनकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाएंगी। आपने कहा कि अभी जो लिहाजा ग्रामीणों को टैंकर से पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई लेने के लिए ग्रामीणों का बाकायदा कार्ड भी बना हुआ है और इस कार्ड के हिसाब से हर घर में 10 डिब्बा पानी दिया जाता है। एक आदमी के लिए लगभग 15 लीटर पानी टैंकर से मिलता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि पानी जल्द से उन्हें दोबारा मिलने लगेगा और वो भी उस पाइप से जो डीएम दिव्या मित्तल लगा कर गई हैं। मिश्री लाल जी, पानी आया सर, हमको खुश लग रहा है, आनंद आ रही है। हाँ, अब यही है कि हमारे लोगों के मतलब ये रहा है कि अब भोजन का पानी का कितने पानी सालों तो हो से, गया कितने है। सालों से दिक्कत थी पानी? हाँ, लेकिन ये कि हम लोगों को अब सुरक्षित हुआ। अब पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। अब पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगे। अगर बराबर पानी चलता रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। कब से पानी की दिक्कत थी? अरे कब से थे, तो बाबा दादा के पहले थे। ये भैंसौड़ बलाय जो है, वहाँ से कंधे पर गागर घड़ा ले करके वहाँ से कौड़ेरी से वहाँ जाए, नहाए पछाने आवे, तो खाए नहाए तो फिर काम करे जाए। तो यही हम लोग तो अपने लड़काई से देख रहे हैं कि पानी की दिक्कत हो रही है। जब से हम लोग बच्चे थे तब से पानी की दिक्कत हो रही थी। अब पानी, अब कहने का मतलब इस उम्र में हो गए, पानी की व्यवस्था हो गया है, लेकिन अभी चालू हो गया, लेकिन अभी चालू करने के बावजूद अब पानी सप्लाई पूरा बराबर नहीं पहुंची। हो जाएगी, इतना हो गया तो हो जाएगी। हाँ। तो किसको श्रेय देंगे इसको? ये अब डीएम साहब या मोदी योगी श्रेय देंगे और किसको देंगे? जो किए हैं। ट्रांसफ़र हो गए डीएम, तो क्या बताएं हम लोग। अब अपने बस में तो है नहीं कि डीएम साहब के फिर से नहीं, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्ज़ापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।